अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं कि हमारा माशरा किस हद तक सरकशी का शिकार है, बेरारबी का शिकार है, शिरक का शिकार है, कब्र परस्ती, पीर परस्ती, दरबार परस्ती, मुर्दा परस्ती, शख्सियत परस्ती का शिकार है। ये एक वाकया रूनमा हुआ है मुजफ्फराबाद कश्मीर में। वहां एक साईं फिरता था पिछले काफी सालों से। कभी उसने तंबी शंबी नहीं पहनी थी। पाकिस्तान में जो जितना नंगा होता है, पहुंची हुई सरकार होता है। जो रोड के किनारे चर्च पी के सोता हुआ है ना नंगा, वो पहुंची हुई सरकार, उसकी पूजा शुरू हो जाती है, मन्नतें मानी जाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, उसको पकवान खिलाए जाते हैं, उसको पीर या मुर्शद मान लिया जाता है। जो जितना बड़ा जाहल है, उजड है, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारता है, वो उतना बड़ा रूहानी पेशवा इस कौम का। उस साईं का नाम था लियाकत साईं। वो बड़ा छोटा पेशाब करके हाथ भी नहीं धोता था, और उसके दूर से लोग बताते हैं, वहां जिन्होंने देखा उसको, कि 10-10, 20-20 मीटर से उसे बो आती थी। वो पिछले दिनों फौत हो गया। फौत होने के बाद दो ग्रुपों में तसादम हो गया। कश्मीर और मरी के लोगों में दो ग्रुपों में तसादम हो गया। मरी वाले कहते हैं जी ये हमारा पीर था, ये अब्बासी खानदान से था। ये पहुंची हुई सरकार जो था लियाकत साईं, मेरे पास काफी एविडेंस भी आए हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से आपके सामने ये बयान कर रहा हूं। और कश्मीर वाले बोलते थे चूंकि ये मुजफ्फराबाद में फौत हुआ है, तो ये जी हमारा पीर है। लिहाजा दो ग्रुपों में तसादम हुआ, मरी ग्रुप थे कश्मीर ग्रुप। इसमें आपस में छुरियां चाकू भी चले, बंदे फटर भी हुए। बेल आखिर कश्मीर वाले कामयाब हो गए। वहां उन्होंने उसकी ढेरी बना दी, चादरें चढ़ना शुरू हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गई। औरतें वहां तमाले शमाले भी डाल रही हैं, पूजा पाठ भी कर रही हैं। ये हाल है जी इस माशरे का। एक चीज छोटी सी अर्ज करके ये मैं वीडियो वाइंड अप करने जा रहा हूं। इस माशरे पे या तो कोई दूसरा मुल्क कब्जा करके अपना सिक्का, अपना कानून चला दे, या कोई आसमानी आफत आ जाए, ये माशरा खत्म हो जाए। ये बड़ी तल्ख हकीकत है, हर बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो इस वीडियो के आखिर में मैं स्यापा करने जा रहा हूं, सफे मातम बिछाने जा रहा हूं, ये इतनी तल्ख हकीकत है, इतना कड़वा सच है, इसे हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे बर्दाश्त वही बंदा करेगा जो मेरे जैसा है। इतनी जहालत हो गई इस कौम में। इस कौम के लोग बाहर आकर, यानी यूरोप में, गल्फ ममालिक में, खलीजी ममालिक में, अमेरिका कनाडा में भी जाके जाहल के जाहल वही पीरों की पूजा, वही कब्रों की पूजा, वही दरबारों की पूजा, वही मुर्दों की पूजा, वही शख्सियत पूजा। कितने लोग लंदन में चले गए, हमारे पाकिस्तानी, बिलखसूस कश्मीरी, आज भी दरबारों की पीरों की पूजा हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था काफी अर्सा पहले कि वहां जो लंदन में पाकिस्तानी पीर बैठे हैं, दरबार ते दरगाह ते ढेरियां बनाई बैठे हैं, वो कितने कितने मिलियन डॉलर या मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टियां रखते हैं। इसमें मैंने फोटो लगा के वीडियो बनाया था। ये कौम इतनी सरकश हो चुकी है, जिस रब ने सब कुछ दिया उसकी तरफ रजू नहीं करती, कब्रों की तरफ, मुर्दों की तरफ। और जितना कोई पीर गंदा है, नंगा तड़ंगा फिरता है, उतना बड़ा पहुंची हुई सरकार है। और जो मैं बहुत तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं, हर बंदा ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि या तो कोई दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क, कोई एक मुल्क इस पे कब्जा करे, इस मुल्क पे अपना सिक्का, अपनी हुकूमत, अपना कानून लागू कर दे, या कोई आसमानी आफत आए, इस माशरे को खत्म कर दे, या ये जमीन सेंटर से फट जाए, सारा माशरा उसमें धस जाए, ये माशरा खत्म हो जाए। ये तीन सूरतें हैं इस माशरे की बेहतरी के लिए। कि पहला तो या कोई मुल्क, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, इस पे कब्जा करे, अपना हुकूमत, अपना सिक्का, अपना कानून चला दे। चाइना आ जाए, चाइना का नाम ले, चाइना इस पे कब्जा कर ले, अपना सिक्का चला दे, अपना कानून चला दे, अपनी हुकूमत चला दे,
जैसे चाइना अपने मुल्क को चला रहा है, इसको चलाए, ये बच जाएगा। या फिर आसमानी आफत आए, कोई स्टेरॉयड गिरे पाकिस्तान के सेंटर में, उस एरिया को कवर कर दे, चलो भाई सफा चट हो गया। या जमीन सेंटर से फटे, पूरा माशरा उसमें दस जाए, कोई दूसरा मुल्क इस पर कब्जा भी नहीं करता, अपना सिक्का, अपनी हुकूमत, अपना कानून भी नहीं चालू करता, आसमानी आफत भी नहीं आती, जमीन भी नहीं फटती। ये जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहे। ये चौथी सूरत बहुत खतरनाक सूरत है। ये साहब दानिश लोगों के लिए, साहब बिनिश लोगों के लिए, साहब बसारत, साहब बसीरत, साहब जन, साहब जर्फ, साहब अकल, साहब गैरत लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है कि या तो कोई दूसरा मुल्क, चाइना का मैंने नाम लिया, यहां आके अपनी हुकूमत कायम करे, ये माशरा बच सकता है, वो आखिरी हल है। या फिर ये धंस जाए जमीन में, या कोई आसमानी आफत, स्टेरॉयड गिरे वगैरह वगैरह, जो कि मेरे सामने स्क्रीन पे स्टेरॉयड ही गिर रहे हैं। स्टेरॉयड होते कि स्टेरॉयड, 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 एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड जिसको शाबिये बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता जाऊं, ये कौम इतनी सरकश हो चुकी है, रब जब इसको मिटाने पे उसने मिनट लगाना, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी सरकशी की वजह से पाकिस्तानियों, थोड़ी जहालत, थोड़े शिरक, थोड़ी इस बेबाकी, थोड़ी इस बेगैरती की वजह से ना को 3-4 मुल्क और भी रगड़े जाएं। जैसे आज से करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉयड गिरा था आसमान से, वो पूरी स्पीशीज को खा गया, डायनासोर को खा गया था। पूरी जमीन का जो टेम्परेचर था, पता नहीं 1000 ऑफ न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजिव होते हैं, उतना टेम्परेचर हो गया था। तो अल्लाह के खौफ से डरो, जिस राह पे तुम चल रहे हो ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हो, तुम खत्म होने की तरफ, सफा हस्ती से खत्म होने की तरफ जा रहे हो। बचा लो अपने आप को। तो कोई पता नहीं, कोई स्टेरॉयड गिरे तो थोड़ा घाण बच्चा कोलू कर जाए, डर जाओ। ये मौलवियां तो, पीरा तो, कबरा तो बच जाओ। अब जनाब जो आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की बात थी, मैंने वीडियो देखे, अभी तो वहां शामियाना सा लगाया, जिसको तंबू कहते हैं, कनात कहते हैं, या चाननी कहते हैं। लो जनाब, चादर चढ़ रही, कवालियां हो रही, ढोल बजन रहे, बुढ़ियां होंदियां। यार तुम केड़ी कौम तुसी यार, किस तरफ जा रहे हो? तुम तबाही की तरफ जा रहे हो, तबाही की तरफ जा रहे हो। मैं तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूं। तुम मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हो? अगर मैं तुम्हें झूठियां तसलियां दूं तो तुम सारे मेरे गुण गाओगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे। तुम्हारे बचाव की आखिरी तरतीब अकल इस्तेमाल करो। और अकल ये कहती है, अकल का ये डेफिनेशन है, या अकल का ये कारकर्दगी है, या अकल की ये परफॉर्मेंस है, अकल का ये नतीजा है कि जो कौम अकल इस्तेमाल करती है वो यहां भी जन्नत बना लेती है, वहां भी जन्नत बना लेती है। वो बाबियां ते, पीरां ते, दरबारां ते नहीं जाते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कुछ बड़ा डिजास्टर हो जाए, बड़ी तबाही हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये रवश छोड़ दो, ये डगर छोड़ दो। ये डगर तबाही की तरफ जा रही है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ जाओ, और मुझे इसके बदले आपसे शुक्रिया की भी कोई तलबगारी नहीं है। बच जाओ, अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ जाओ, इस शिरक से, सरकशी से बच जाओ। अस्सलाम वालेकुम।